क्या आप भी इस बात से परेशान हो कि मैं इतनी बार बहा देता हूँ फिर भी मन नहीं भरता? कोई भाई कहता है कि मैं दिन में 5-5, 6-6 बार हस्तमैथुन कर लेता हूँ फिर भी मन नहीं भरता। कोई भाई कहता है कि मैं इतना खाता हूँ फिर भी मन नहीं भरता। कोई भाई कहता है कि दिन रात पूरे दिन सोता हूँ फिर भी मन नहीं भरता। और भी हो सकता है कि आप भाइयों की और कोई दूसरी लत हो जिससे आपका भी मन नहीं भरता, है ना? तो मैं यहाँ सेक्स के उदाहरण को ले रहा हूँ। आप अपनी किसी भी आदत को सेक्स की जगह रखकर वीडियो को समझ लेना। ओके, वीडियो बहुत गहरी होने वाली है आज की, तो सारे काम धाम या तो पहले कर लो फिर देखना, ताकि कोई काम आपका ध्यान न भटकाए। और वीडियो को फुल स्क्रीन कर लो, समय हो तो अंत तक देखना, बीच में से छोड़कर मत जाना। अभी चले जाओ। तो आओ अब समझते हैं। क्या तुमने कभी ये देखा है कि एक गधा, एक शेर, हाथी, सुअर, कोई भी जानवर, जीव जंतु, कोई भी जंगल में ऐसा देखा, पढ़ा, सुना कि वो अपने शरीर की हद से भी ज्यादा हस्तमैथुन करता हुआ, सेक्स करता हुआ? कभी सुना, देखा? क्या कभी हुआ ऐसा कि एक शेर ने दिन में 5 बार सेक्स किया? कभी सुना है क्या? नहीं ना। जानवरों में कोई ज्ञान नहीं है खुद के शरीर का, फिर भी वो अपने शरीर की सीमा से पार नहीं जाते। इतना ज्यादा नहीं गिरते सेक्स में कि अपने शरीर को ही हानि पहुंचा कर उसे तबाह कर ले। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों? और इंसान ऐसा प्राणी है जो अपने शरीर को नहीं देखता, चाहे उसका शरीर इतना वीर्य बना ही ना पा रहा हो। इंसान को इस बात से कोई लेना देना नहीं, उसे बस 6 बार करना है, चाहे उसके जननांग ही मर जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। और फिर बाद में रोना भी पड़ता है वैसे। लेकिन ऐसा क्यों? हम भी उसी जंगल से आए हैं जहाँ से जानवर आए हैं। हमारा शरीर भी वही काम करता है जो जानवर करते हैं, फिर भी हम ना शरीर की सीमा देखते हैं ना खुद का नाश, बस इस शरीर को फोर्स करते रहते हैं। क्यों? तो चलो पहले जानवर को समझते हैं। ओके, देखो, जानवर सिर्फ एक शरीर है और जानवर वही करेगा जो शरीर कहेगा उसका। जानवर 1 इंच भी शरीर से इधर उधर नहीं हो सकता। जानवर को ये पता है कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है। तो आपने ये देखा भी होगा कि हाथी यहाँ का हो या थाईलैंड का, पर खाएगा तो वो गन्ने ही, मांस नहीं खाएगा, है ना? क्योंकि हाथी यहाँ का हो या कहीं और का, किसी भी देश का हो, हाथी को अपनी प्रकृति पता है आज भी। क्योंकि हाथी ने ये हजारों लाखों सालों से जो सीखा है उसका शरीर आज भी नहीं भूला। उसे अपनी प्रकृति पता है। हाथी वो नहीं करता जो हाथी चाहता है, हाथी वो करता है जो शरीर चाहता है। जी हाँ, सुनकर अजीब लग रहा होगा। और हाथी सिर्फ एक शरीर है। हम जब अपनी साधारण बोलचाल में जब किसी को जानवर बोल देते हैं, किसी इंसान को, कि ये जानवर जैसी हरकत मत कर वगैरह वगैरह, तो आप जानते हो वो शब्द जानवर किसी के लिए ऐसे ही नहीं निकलता। वो शब्द बड़ी समझ के साथ निकला है। जानवर किसी इंसान को उसकी हरकत पर हम इस वजह से कह पाते हैं क्योंकि वो उस समय अपनी समझ से काम नहीं करता, और समझ किस में होती है? इंसानों में। तो ये जानवर इसीलिए कहा हमने, है ना? तो यानी कोई भी जानवर है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ शरीर। और शरीर को अपना अच्छा बुरा सब खुद पता है। अब बहुत से भाई कह सकते हैं ऐसा तो नहीं है पवन भाई, अगर इस शरीर को अपने अच्छे बुरे की पता होती तो ना तो मैं इतनी बार हस्तमैथुन करता, ना पोर्न देखता, और ना ही कोई और भी इंसान किसी लत में होता। तो मेरे भाई सुनो पहले, अभी सब्र रखो, आगे इसका भी खुलासा होगा। देखो, एक जानवर जो करता है वो शरीर करता है, यानी उसका शरीर करता है। जानवर कभी भी ये नहीं कहता कि आज भी घास खा रहा हूँ और लाखों साल पहले भी घास खा रहे थे मेरे पूर्वज, और मैं भी घास खाते खाते ही मर जाऊंगा, रोज रोज घास खाते खाते बोर हो गया हूँ। क्या आपने कभी किसी खरगोश को घास खाने से मना करते देखा है? नहीं ना। क्या आपने शेर को मांस खाने से बोर होते देखा है? नहीं ना। क्या आपने हाथी को गन्ने और घास फूस खाने से बोर होते देखा है? क्या ये हाथी को कहते सुना है कि बहुत हुआ है गन्ने घास फूस, अभी मांस ट्राई करूंगा? क्यों नहीं करते ये जानवर विरोध? और अगर तुम्हें डेली रोटी और तुम्हारी कोई भी पसंदीदा सब्जी तुम्हें रोज दी जाए तो तुम 1 महीने के अंदर अंदर थाली फेंक दोगे और घर में विरोध कर दोगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जानवर जो खाता है वो जानवर ही खाता है। जानवर माने शरीर ही खाता है, और शरीर को ज्यादा की मांग होती ही नहीं। हजारों तरीकों की चीज वो मांगता ही नहीं। शरीर तो बेचारा एक साधारण सी मशीन है हमारा और किसी और जानवर का भी। तो जानवर इसीलिए कोई भी चीज शरीर से बाहर नहीं करते, और इसीलिए वो बीमारी से बचे भी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर ही अपने लिए खाता है। क्योंकि शरीर को पता है कि उसे खाना क्या है, कितना सेक्स चाहिए और क्या नहीं खाना। शेर कभी पिज्जा नहीं खाएगा क्योंकि उसका शरीर जानता है कि उसके लिए क्या सही है। अब आते हैं आपके उस सवाल पर जो आपके मन में थोड़ी देर पहले आया था कि अगर ऐसा है तो हम अपनी अति पार क्यों कर देते हैं किसी भी लत की? क्यों किसी लत की सीमा ही पार कर देते हैं? देखो, इंसान ही ऐसा प्राणी है जो मोटा है, जो इतना खाता है कि जितना उसके शरीर की सीमा भी नहीं होती।
आप लोग देखते हो ना ऐसे लोगों को कि जिनसे चला भी नहीं जाता, खुद खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन खाना इतना चाहिए कि भले ही खाते खाते मौत हो जाए पर खाना चाहिए तो चाहिए। ऐसे ही अपनी आदतों को ले लो, हस्तमिथुन करते करते, सेक्स करते करते भले ही मौत हो जाए पर पता नहीं क्यों खुद को रोक ही नहीं पाते। तो अब गहराई से वीडियो अंत तक समझो कि क्या कारण है। देखो, जानवर जो करते हैं वो सिर्फ शरीर करता है, ठीक? मतलब जानवर सिर्फ शरीर है, इसलिए शरीर अपना अच्छा बुरा जानता है। लेकिन इंसान जब से जंगल से निकला है वो अपनी प्रकृति भूल गया है। इंसान ने कब का प्रकृति का अतिक्रमण कर दिया है। इंसान लाखों साल पहले ही प्रकृति से बाहर निकल चुका है, इसलिए वो अपनी प्रकृति से बहुत दूर आ गया है। अब वो सिर्फ शरीर नहीं, वो अब चेतना है। शरीर अब उसको जिंदा भर रखता है पर चेतना उसे चलाती है। इंसान को चेतना चलाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब चेतना से चल रहे हो, नहीं। मतलब ये है कि अगर तुम चेतना से नहीं चलोगे तो तुम तड़पोगे, क्योंकि तुम आज भी वही काम करते हो जो जानवर करता है, और तुम फिर ये उम्मीद करते हो कि शायद मुझे ये सब करके चैन मिल जाए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। चैन सिर्फ खाने से कुत्ते को मिल सकता है, वो खा करके सो जाएगा। सेक्स के लिए बच्चे पैदा करके सिर्फ साथी के साथ रहने से सिर्फ कबूतर को चैन मिलेगा, तुम्हें नहीं। और अब तुम वही लाखों साल पुरानी प्रकृति में वापस भी नहीं जा सकते। तो हम जो भी काम करते हैं चैन के लिए करते हैं, पर वो चैन मिलता नहीं, सुख मिलता है। और तुम तो जानते हो सुख दुख का एक दूसरा ही रूप है। कोई व्यक्ति खाने में चैन ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते इतना खाता है कि खुद का शरीर तो खराब कर ही लेता है, अब वो उठकर शौचालय भी नहीं जा सकता। चैन मिलने की तो बात तो छोड़ ही दो, कुत्ते को हड्डी दे दोगे वो संतुष्ट हो जाएगा, तुम्हारे सामने दुम हिलाएगा, तुम्हारे ऊपर चलेगा, खुश हो जाएगा, और हड्डी को लेकर किसी कोने में जाकर उसमें लगा रहेगा और उसी में चैन मिल जाएगा। पर इंसान से ज्यादा आज किसी भी जीव ने इतने तरह का खाना नहीं खाया जितना वो खा चुका है, लेकिन फिर भी इंसान को चैन नहीं मिला। मेरे अंदाजे से आज सौयों नहीं, हजारों नहीं, लाखों तरह का खाना हम इंसानों के बीच बनाया जाता है, फिर भी संतुष्टि, चैन नहीं मिला। किसी भी शेर के सामने हजारों मांस के टुकड़े रख दो, पर वो उनमें से उतना ही खाएगा या उतना ही ले जाएगा जितना उसको जरूरत है, क्योंकि उसका शरीर अपनी सीमा जानता है, क्योंकि वो एक शरीर है और वो चैन नहीं तलाश रहा। पर इंसान के सामने कितनी भी खाने की चीज रख दो, उसका मन यही करेगा कि सारी ही खा लूं, क्योंकि उसे चैन की तलाश है। और खाएगा भी इतना कि शरीर भी फटने को तैयार हो जाए, पेट भर जाए, पर मजाल है वो खाने से उठ जाए। अब सवाल होगा, ये सब हम समझ गए पवन भाई, अब जल्दी से इसका समाधान बता दो। देखो, समाधान इसमें बताना नहीं, तुम्हें बस समझना है। कैसे? तो समझो। देखो, हम इंसान हैं, हम शरीर नहीं। हम जो भी काम करते हैं चैन शांति के लिए करते हैं, पर हम वो चैन प्रकृति में तलाशते हैं। और सबसे बड़ी गलती, हम खुशी को ही चैन समझ लेते हैं धोखे से। और खुशी तो भाई वही जानवर वाली बात है कि कुत्ते को हड्डी दी, उसने पूंछ हिलाई, यानी खुशी। तो हमें ये समझना है कि हम किसी भी काम को शरीर के लिए नहीं करते, अब मन के लिए करते हैं कि शायद इसमें चैन मिल जाएगा। और चैन के चक्कर में तुम देख ही रहे हो क्या हालत है सबकी। प्रकृति तो आज भी मौजूद है हम सब में। अब जैसे मच्छर काटे तो हाथ वहां अपने आप चला जाता है, खुजली लगे तो जानवर की तरह खुजा लेते हो, सोना, खाना पीना, मलमूत्र त्यागना, संबंध बनाना इत्यादि। पर अब इंसान चेतना से चलने वाला इंसान बन चुका है। जो नहीं चलेगा चेतना से, फिर वो प्रकृति में अधाधुंध चैन तलाशेगा। और प्रकृति क्या है? वही सेक्स, खाना पीना, गाड़ी बंगला, इज्जत, पैसा। अब तुम कहोगे कि ये सब प्रकृति कैसे हुई? तो मेरे भाई, ये सब प्रकृति ही है, बस तुम्हें धोखा हुआ है कि ये सब तो आधुनिक है, पर ऐसा नहीं है। अब तुम्हें बताओ, चिड़िया अपने रहने के लिए घोंसला बनाए तो वो क्या है? प्रकृति। और तुम रहने के लिए घर बनाओ, वो क्या है? वो भी प्रकृति ही है। और पैसा, इज्जत, बंगला, गाड़ी, तुम जानते हो ये सब किस की तरफ संकेत करते हैं? ये करते हैं एक लीडर बनने की तरफ। जंगल में देखा है ना, जो सबसे ताकतवर होता है तो सब उसकी बात मानते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक आज वही हम पैसे, गाड़ी, बंगले से, इज्जत से करते हैं, ताकि हमें झुंड से निकाल न दिया जाए और हमारे सभी झुंड में रहने वाले लोग, सदस्य हमारी इज्जत करें। कि जितनी इज्जत होगी, पैसा होगा, सब उसकी इज्जत करेंगे, उसके कहने पर चलेंगे, यानी वो लीडर बन पाएगा। तो यानी जो कुछ भी आज हमने निर्मित किया है वो सब प्रकृति ही है। तो हमें चैन के बारे में पता है नहीं, आत्मज्ञान हमें है नहीं। आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान हमें है नहीं। हम है क्या, क्या हमें चाहिए, क्या नहीं। तो अब बचा क्या हमारे सामने? हमारे पास अब जानने के लिए बची सिर्फ प्रकृति। तो हम प्रकृति में खोजते हैं कि शायद इसमें चैन मिल जाए, उसमें चैन मिल जाए। चैन वैन कुछ मिलता नहीं, बस सुख मिलता है। और सुख तो तुम जानते ही हो, एक कोहरे जैसा है, क्षण भर में गायब। और एक और अजीब बात,
जब प्रकृति की किसी भी चीज में चैन हमें मिलता नहीं, बस सुख की झलक मिलती है, तो इंसान क्या सोचता है? ये नहीं सोचता कि यहाँ नहीं मिलेगा चैन, वो ये सोचता है कि शायद मैंने और तेज दौड़ नहीं लगाई प्रकृति की तरफ, और ज्यादा मैंने नहीं पाया, शायद इसलिए चैन नहीं मिला। अब तुम उदाहरण अपने ही ऊपर ले लो। तुम हस्तमिथुन या पोर्न देखते हो या और कोई भी लत, उसे करने के बाद तुम्हें अच्छा तो लगता है पर चैन नहीं मिलता। तो वो क्षण भर अच्छा सा लगना, उससे हमें ये लगने लगता है कि चैन शायद यही है, बस मैंने ज्यादा नहीं किया, शायद इस बार मिल जाएगा, शायद इस बार मिल जाएगा, इस बार मिल जाएगा। पर भाई ये तो शरीर है, इसे तो चैन मिल चुका है। हाँ, पहले ही मिल चुका था इसे, पहली बार में इसकी तो भूख मिट चुकी थी, पर तुम्हारे मन की भूख नहीं मिटी है, और वो प्रकृति के किसी भी हिस्से से, किसी भी वस्तु, इंसान या क्रिया से नहीं मिटेगी, क्योंकि वो भौतिक भूख है ही नहीं। तभी तो खाने के बाद और खाने का मन होता है, कुछ भी करने के बाद और करने का मन होता है, शरीर झिक जाए पर फिर भी और खाने का मन करता है। हस्तमिथुन एक बार करके शरीर का तो काम हो जाता है, पर तुम फिर भी नहीं मानते, क्योंकि मन नहीं भरा। और मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए चैन, और प्रकृति में चैन प्रकृति से जीने वाले जानवरों को मिल सकता है। तुम्हारे बनाए गए घर में कबूतरों को चैन मिल सकता है, चूहों को मिल सकता है, घर में पल रहे कुत्ते को मिल सकता है, पर तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम प्रकृति नहीं हो। हम प्रकृति से लाखों साल पहले ही बाहर आ गए हैं, तो उसमें चैन ढूंढना बंद करो। तुम मन से परेशान हो, तन की तो बेचारे को थोड़ी सी चीज में ही संतुष्टि हो जाती है। जानवर का केंद्र है प्रकृति और हमारा केंद्र है आत्मा, समझे? तुम्हारे शरीर को इतना नहीं चाहिए, तुम्हारी भूख कहीं और है। अगर आत्मज्ञान नहीं पाया, आत्मा में नहीं जिए, चेतना में नहीं जिए, तो प्रकृति में ही चैन तलाशते रहोगे पूरी जिंदगी, क्योंकि हम प्रकृति नहीं है। तुम क्या हो क्या नहीं, इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा गहराई से, और अपने आप को और जानना है तो आचार्य प्रशांत नाम का चैनल है यूट्यूब पर, उनकी संगति करो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपका भला चाहता हूँ, इसलिए उनकी संगति करने के लिए कह रहा हूँ। वरना मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे ही सब्सक्राइबर कहीं और जाएं, मेरे ही सब्सक्राइबर कहीं और बिखर जाए और वापस मेरे पास ना आए। मेरे व्यूज फिर कम नहीं होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता। व्यूज भले ही कम मिल जाए, लेकिन आप बेचैन न रहो, तड़पो ना पूरी जिंदगी, और ऐसे ही अलग अलग चैनलों के चक्कर न लगाओ। तो जाओ, उनकी भी संगति करो, और अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कॉल करने से पहले आपको मुझे पेमेंट करनी होगी। पेमेंट इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि अभी पैसे की मुझे जरूरत है, वरना आप सभी जानते हो कि पहले मैं सबसे फ्री में बात करता था और बहुत टाइम तक की है, और अभी भी करता हूँ। और जो भाई फ्री में बात करते हैं वो कमेंट में लिख भी देना कि मैं हर रोज पवन भाई से बात करता हूँ। लेकिन अब आपसे मुझे पेमेंट लेनी होगी, उसके लिए माफी ही चाहूंगा। लेकिन आप कितने भी सवाल ले आओ, मैं उनका समाधान पूरी कोशिश करूंगा कि आप और मैं दोनों मिलकर उसका समाधान करें। तो आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, और ग्रुप का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कुछ भाई कहते थे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ब्रह्मचर्य ग्रुप बनाओ, तो बना दिया। जाओ वहां जाकर ज्वाइन कर लो और अपना सवाल, अपनी परेशानी अपने भाइयों से साझा करो। उम्मीद है ये वीडियो आपके दिल और दिमाग तक पहुंची होगी। अगर पहुंची है तो आपसे एक छोटी सी चीज मांगता हूं कि चैनल न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि लाइक और कमेंट करोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि जितनी लाइक और कमेंट होंगी उसी के बेस पर वीडियो को वायरल किया जाएगा, यानी आगे पहुंचाया जाएगा। तो आप कमेंट करते हो तो इससे फायदा मुझे होता है, और कमेंट करने में आपके पैसे नहीं जा रहे। तो चुपचाप वीडियो देखकर निकलो मत ना, कमेंट करके जाओ, लाइक करके जाओ और सब्सक्राइब करो, ठीक है? मिलता हूँ किसी और खास और बेहतरीन और जरूरी और काम की वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।